ये कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात की थी, जिससे हमें एक आइडिया लगा था कि हमारे पास जो लाइट है उसका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। एक और हमारे पास ऐसा ही एक इफेक्ट है जो थोड़ा सा आइडिया हमें देता है कि लाइट जो है वो कैसा बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो वेव की तरह बिहेव नहीं करती है। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब ली जाती है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। जैसा हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज की जनरेशन के लिए, वैसा ही सेम यहाँ पे वैसा ही सेटअप होता है। हमारे पास 2 मेटल के स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं दोनों साइड्स में, दोनों मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। वो ग्लास की वैक्यूमेटेड ट्यूब ली जाती है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। चलिए आपको मैं उसका एक एनिमेशन जैसा दिखाती हूँ। एनिमेशन तो क्या है, वो एक आपके पास पेज एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हमारे पास ये 2 मेटल के, इज इट विजिबल? यस मैम। विजिबल। अब ये जो मेटल है ना, मेटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कुछ बाइंडिंग एनर्जी होता है, मतलब कुछ फोर्स के साथ वो एक मतलब उस मेटल में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अब अगर उस बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए ये यहाँ पे एक आपके पास लाइट सोर्स लिया गया, ये दिख रहा है ऊपर, कर्सर दिख रहा है आपको मूव होता हुआ? यस मैम। और ये जो है ये आपकी मेटल की स्ट्रिप्स हैं, दोनों साइड मेटल के स्ट्रिप्स लगाए गए हैं। क्लियर है? इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के साथ, और यहाँ पे आगे एमीटर वगैरह लगा दिया गया है जो किसको मेजर कर रहा है, करंट को मेजर करेगा, कितना करंट जो है उसमें से पास हो। राइट? इज इट राइट? यहाँ पे देखिए ये वेरिएशन है आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन। यूवी से जब आप आईआर की तरफ जाएंगे, यूवी रीजन से जब आप आईआर रीजन की तरफ जाएंगे, बीच में ये विजिबल रीजन पड़ रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी या आपके पास वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम यूवी टू आईआर रीजन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरह से अरेंज है ना आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स। क्लियर है? इंटेंसिटी ब्राइटनेस की बात हो रही है यहाँ पे। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी ब्राइट लाइट जो है आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली क्या होता है कि एक लाइट जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एक लाइट जो है मेटल के ऊपर क्या की जाती है, फॉल कराई जाती है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट वहां उस मेटल से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से क्या होना शुरू हो जाते हैं, इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? फोटो वर्ड जहां भी यूज होता है वो लाइट से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है? जैसे हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस होती हैं,
उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फोटो वर्ड जहां पे भी यूज करा ना वो लाइट से रिलेटेड। जैसे फोटो खिंचवाते थे आप लोग पुराने जमाने में, फ्लैश पड़ती थी ना, या आपने वो पढ़ा होगा क्लास 10th में एक रिएक्शन पढ़ा है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपकी एक जो रिएक्शन है वो यूज होती है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। बट वो डिकम्पोजिशन कब होता है? जब उस पे सनलाइट फॉल कराई जाती है। पढ़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10। तो फोटो केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें लाइट का यूज हो। तो यहाँ पे ना ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट यूज करी, और आपको क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपको करंट मिलेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल या इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो करंट जनरेट होता है या नहीं होता? पढ़ा आपने इतना? अगर बेसिक फिजिक्स पढ़ा हुआ है। हमने एक दिन आपसे पहले बात की थी जब हमने कैथोड रेज की बात की थी, तो हमने बोला था कि जैसे आपके घर में ट्यूब लाइट्स लगी हुई है, एक एंड से दूसरे एंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और क्या करंट क्या होता है, पास होता है ना। क्लियर है? लाइट नहीं होगी तो क्या होता है, अगर लाइट नहीं होती तो ट्यूबलाइट जलेगी क्या? आजकल तो आ गए हैं आपके पास चार्जिंग वार्जिंग वाले बल्ब आ गए हैं ना। फोन में करंट होता है या नहीं होता? चलो हम इसको देखते हैं। अभी क्या होगा, ये लाइट जो है इसके ऊपर मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल कराई जाएगी और मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। जब आप उससे ज्यादा एनर्जी का लाइट जो है इसके ऊपर फॉल कराओगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे फॉल कराओगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होंगे, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, छूट जाएंगे, वहां से मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो सी देखिए, लाइट फॉल कराया, मेटल का एक प्लेट है आपके पास। ऑडियो ऑन कर दो इसका। फ्रीक्वेंसी की लाइट लगाने से वो एमीटर में डिफ्लेक्शन देता है, जिसका मतलब उसके थ्रू कुछ करंट पास कर रहा है, जिसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस लाइट के लगने की वजह से। तो फ्रीक्वेंसी की लाइट लगाने से इंसिडेंट करते हो। व्हाट यू कैन सी हियर इज, देखिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया जो आप देख सकते हैं। So what you can see here is उन्होंने मेटल प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट किया और ये वायर एक एमीटर से कनेक्ट किया। जब एक मेटल प्लेट पे जब आप लाइट इंसिडेंट करते हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म तभी हुआ कि लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट लगाने से वो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, जिसका मतलब उसके थ्रू कुछ करंट पास कर रहा है, जिसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस लाइट के लगने की वजह से, एंड दैट कंफर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी में हेनरिक हर्ट ने दो पैरामीटर्स को बहुत क्लोजली स्टडी किया, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लाइट से बहुत लेना देना है। लाइट की फ्रीक्वेंसी जो यूज हो रही है और लाइट की इंटेंसिटी जो यूज हो रही है, इन दोनों पैरामीटर्स को वेरी करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर। अब फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है और इंटेंसिटी से क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी सिंपली इज रिलेटेड टू द कलर ऑफ द लाइट। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस टेलीविजन से जो टेलीविजन स्क्रीन से जो लाइट निकलता है, आप जब कलर बदलते हो तो अलग फ्रीक्वेंसी लाइट की लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है। अब इंटेंसिटी से क्या मतलब है, वो फ्रीक्वेंसी से अलग कैसे है? इंटेंसिटी ब्राइटनेस से रिलेटेड। हम टेलीविजन स्क्रीन को ब्राइट या डिम कर सकते हैं। जब ब्राइटनेस को हम चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी चेंज की जा रही है। कम ब्राइटनेस मतलब कम इंटेंसिटी, ज्यादा ब्राइटनेस मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। अब ये दोनों चीजें समझ गए। अब पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हेनरिक हर्ट ने भी यही करके देखा, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पहले उस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करवाई और उन्होंने देखा कि क्या कुछ हो रहा है। एंड व्हाट ही सॉ वाज दैट कम फ्रीक्वेंसीज के लाइट पे बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा था। धीरे धीरे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा, वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते गए। काफी देर तक कुछ हुआ नहीं, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए।
और उस वैल्यू के आगे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई या वेवलेंथ घटाई गई, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज दैट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निकलते हैं। ना सिर्फ ये, फ्रीक्वेंसी को उस वैल्यू के आगे बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं, ज्यादा हायर वेलोसिटी से। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये था कि देखा आपने, सुनाई भी दिया आपको? हेलो बच्चों। Yes, ma'am. ये जो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आपके पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट फॉल कराई जा रही है किसके ऊपर, एक मेटल के सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे ये वेरिएशन करा गया है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस तरफ को फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। और जब फ्रीक्वेंसी मतलब स्टार्टिंग में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, तो यहाँ पे उसको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं उसने किया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने पे क्या हुआ, उसने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुए। क्या होना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हुए। अब वो जितना मर्जी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे। इज इट क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी बढ़ाने से, ब्राइटनेस बढ़ाने से, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या हुआ, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो ज्यादा निकल रहे हैं या वो कम निकल रहे हैं, या उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट हो रहा है। तो कुछ चीजें जो थी वो हेनरी हर्ट्ज ने क्या की, यहाँ पे ऑब्जर्व की कि क्या वेरिएशन करने से, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको कहाँ मिल रहा है, देखो ये नीचे देख रहे हैं ना आप, ये जो एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे देखो करंट वेरी करेगा। जब ये दिखाएगा ना यहाँ पे, इसको मैं फिर से चलाती हूँ और आप ये वाली वैल्यू देखिएगा कि करंट जो है वो वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? Yes, ma'am. सी, यहाँ देखिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए वो फिक्स हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो करंट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इतने ही निकल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इतने ही क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। पर जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, वो फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वेट क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, ma'am. देखिए, Yes, ma'am. photoelectric effect is phenomena of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it. इसका क्या मतलब है, ये वाला जो वर्ड यूज किया यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो आपने वहां पे क्या देखा कि जब आपने फ्रीक्वेंसी वेरी करना शुरू की, आपने लोअर फ्रीक्वेंसी से शुरू किया था, तब आपको कुछ भी नहीं दिखा था, तब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता हुआ नहीं दिखा। इट मीन्स कि आपके पास जो मेटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, वो बंधे हुए हैं किसी एनर्जी के साथ। अब जब तक आप उतना अमाउंट
एनर्जी का उससे हल्का सा अमाउंट ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेंगे। मतलब जितना बाइंडिंग एनर्जी है यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट मोर एनर्जी देन दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन जो है वहां उस मेटल के सरफेस को छोड़ेंगे और वहां से क्या होंगे, इजेक्ट होना शुरू, राइट। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का या मिनिमम अमाउंट फ्रीक्वेंसी का जो रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही आपको क्या करनी पड़ेगी, मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करनी पड़ेगी, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होंगे, इजेक्ट। अगर आप उससे कम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है उस पे फॉल करेंगे, will not see any type of ejection of electron from the metal surface. Clear है? And that minimum Yes, frequency ma'am. is known as threshold frequency. Clear है? Threshold समझते हैं क्या होता है आपके पास? Threshold पता है क्या होता है? You know that what is threshold? नहीं पता? नहीं पता? हाँ में हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। No, ma'am. नहीं पता? नहीं पता? थ्रेशोल्ड वो पुराने घर होते हैं ना, पुराने घरों में वो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उसके नीचे भी एक लकड़ी का इतना सा थोड़ा सा बैरियर जैसा लगा होता है, देखा है? पुराने घर देखे हैं, मिट्टी के घर देखे हैं, कच्चे घर, कच्चे घरों के दरवाजे देखे हैं, देखिए Yes, बच्चे। ma'am. दहलीज होती है ना, दहलीज होती है। थ्रेशोल्ड इज व्हाट? दहलीज। कि अगर उस दहलीज को क्रॉस करके जाना है, मतलब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके जाना है, इट मींस कि यू रिक्वायर लिटिल बिट मोर एनर्जी अगर आपको क्रॉस करना है। तो ऐसे मतलब एक थोड़ा सा रिलेट कर दिया हमने उस चीज को। मान लीजिए आप कमरे में बंद है, यू नीड सम एनर्जी, कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए एनर्जी का उस कमरे से बाहर निकलने के लिए, उस थ्रेशोल्ड को क्या करने के लिए, पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, तो आपको उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि जब तक उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचेगा उसको एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो लिखेंगे, आपने ये चीज लिख ली, इसका डेफिनेशन लिख लिया कि इसका स्टेटमेंट लिख लिया कि क्या कह रहा है, हमारे पास समझ आ गया। वो जो हमने एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप देखा है उसमें समझ आया कुछ, मैं शेयर करूंगी आपके साथ मूवी की बात, ध्यान से देखिएगा उसको। क्लियर है? चलिए लिखेंगे आगे। इन दिस हमारे पास कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हायर एक्सटेंट तक दिखाते हैं। अब कौन सी मेटल्स ऐसी हैं, यहाँ पे लिख दिए, एग्जांपल दे दिए हैं, बट उसने बेसिक उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है कि वो वाली मेटल्स जो हैं वो क्यों ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हायर एक्सटेंट तक शो करती हैं, ज्यादा एक्सटेंट तक शो करती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं वो क्यों आपके लीस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती हैं। तो उन मेटल्स में हमारे पास है सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये वाली मेटल्स जो है वो हायर एक्सटेंट तक आपका क्या करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। वो भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए क्या होता है, लिखेंगे उसका डेफिनेशन। उसके बाद पूछता है कि कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करती है, दैट इज सीजियम, राइट। सबसे ज्यादा सीजियम, उसके बाद आपके पास रुबिडियम, देन पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, अब इन आपके पास मेटल्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है हमारे पास, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल, ऐसे ऐसे करके आपके पास 7 शेल। ठीक है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, सपोज पहली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास। तो जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होता है, जो शेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होता है
उन दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रॉन है, शेल में क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव ma'am. चार्ज, और जो शेल्स हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। Negative. दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है, क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे या नहीं होंगे, Yes, ma'am. होंगे। Yes, ma'am. अब यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, एक शेल यहाँ पे है, ये जितने ज्यादा पास है उतना ही अट्रैक्शन है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब मान लो आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है पहले शेल से, निकालना है, मतलब यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी है। अब ये छोड़ना नहीं चाह रहा है, न्यूक्लियस और इसके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल सकती हूँ मैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया बॉन्डिंग है, ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे। आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्लियर है? बट यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जब आपका न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पास पास, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाए, वैसे वैसे आपके पास इंटरेक्शन जो है उस इलेक्ट्रॉन की जो बहुत दूर पड़ा है किसी शेल में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, बहुत कम होगी। क्लियर है? ये न्यूक्लियस बोल रही हूँ मैं, ये न्यूक्लियस, पहली शेल, मान लीजिए पहली शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरी शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरी शेल, चौथी, पांचवी, छठी, क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन भी कम हो जाएगी ना। Yes, प्रोवाइड ma'am. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप लाइट फॉल करा रहे हैं, लाइट से भी एनर्जी मिल रही है ना, लाइट से भी एनर्जी मिल रही है ना आपकी उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो जो जितना दूर पड़ा होगा न्यूक्लियस से उसको कम अमाउंट एनर्जी का चाहिए, इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये चीज देखें ना, कह रहा है कि सीजियम जो है ना सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली क्या हो जाता है, निकल जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत इजीली निकल जाता है, और वो हायर एक्सटेंट तक क्या शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। पहला आपको पीरियोडिक टेबल में जो पहला हमने एक ग्रुप लिखवाया था उसके एलिमेंट्स देखेंगे। ऐसा था, यहाँ नीचे फ्रेंडशिप था, फ्रेंडशिप को हम स्टडी नहीं करते थे, मैंने आपको पहले बोला था कि भाई ये रेडियो एक्टिव है तो हम इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं करते हैं, बट वो है आपके पास पहले ग्रुप में प्रेजेंट है, यही आपके पास पहला ग्रुप है जिसमें आपको कैसे मानेक्स याद करवाए थे, कुछ एलिना ने की रब से फरियाद, कुछ ऐसा था ना। Yes, ma'am. तो लिथियम, अगर आप एटॉमिक नंबर देखें, लिथियम का 3 है, 11 है, इसका 19 है, इसका कितना है बेटा, 37 है, और इसमें कितना और 18 आप ऐड करेंगे, Yes, ma'am. 55, 55. राइट। ये है आपके पास। अब आप देखो अगर डिस्ट्रीब्यूट करो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है आपके पास, 2 शेल्स होंगी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, 2, 8 एंड 1, यहाँ 3 शेल्स हो गई, मतलब आपका न्यूक्लियस और शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ 3 शेल्स हो गई, यहाँ 4 हो जाएंगी, यहाँ 5 हो जाएंगी, यहाँ 6 हो जाएंगी, मतलब सीजियम वाले केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट होगा, 6th में। कहाँ प्रेजेंट होगा, छठी शेल में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस और बहुत दूर पड़ी हुई एक शेल जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना है आपको, निकालना। न्यूक्लियस और बहुत दूर पड़ी हुई शेल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, आप थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर फॉल करोगे
एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जितना रिक्वायर्ड है उसको वहां से निकलने के लिए आपने फॉल किया और वो निकल गया। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक टाइम पे मुझे सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे लिए कौन सा इजी रहेगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजी रहेगा? सीजियम में से इजी रहेगा, क्योंकि सीजियम में जो शेल है वो 6th शेल है जहां पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जा रहा है कुछ दिमाग में, लग रहा है पता क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, बट ma'am. लिथियम के केस में अगर आप देखें तो आपका इलेक्ट्रॉन बहुत पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है उसके साथ, अट्रैक्टेड है उसके साथ। सो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको बहुत ज्यादा लाइट फॉल करानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट या बहुत उसका एनर्जी होना चाहिए, उसका आपको लाइट उस पर क्या कराना पड़ेगा, फॉल कराना पड़ेगा, तभी कहीं जाके वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, इजेक्ट होगा, निकलेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, न्यूक्लियर जो आपके पास अट्रैक्शन है विद द इलेक्ट्रॉन वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं और दूरी बढ़ती जाती है। क्लियर है? डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा Yes, इसमें ma'am. तो किसने शो किया, सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो किससे निकले हैं, सीजियम से निकले हैं। और ये ऐसी मेटल्स है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, निकालती है। रीजन कि उनके बैलेंस शेल में ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। They want to become stable by losing that one electron. उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बनना चाहती है, वो फटाफट से क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये जो मेटल्स है ना आपके पास, ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करती है, निकालती है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाती है, स्टेबल। अगर बोले कि दूसरा निकालना तो उसके लिए तो बड़ी एनर्जी चाहिए, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना इज नॉट वेरी मच इजी टास्क। ठीक है, बट अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना क्वाइट इजी। कोई चीज अनस्टेबल है, उसको स्टेबल की तरफ जाना है, इजी रहता है, वो मान जाता है फटाफट से कि इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है, जो मर्जी कर, मुझे क्या बनना है, स्टेबल। बट एक बार स्टेबल हो गया, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं मानता है कि मुझे नहीं बनना है अनस्टेबल। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर? तो सबसे ज्यादा Yes, ma'am. ये क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन है कि भाई सीजियम शो करता है सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा भाई, उसके बाद मीडियम, फिर पोटेशियम, फिर ऐसे। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन पता चला कि क्यों ये भाई सबसे ज्यादा शो करता है, समझ Yes, गए? ma'am. चलो अब इसके Yes, नाम ma'am. ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। अब जैसे लाइट फॉल करते हैं ना और उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया, तभी एकदम से जैसे वो फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हुई आपकी मेटल के ऊपर, वैसे ही एकदम से इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का। उसमें कोई टाइम गैप नहीं आता कि भाई पहले लाइट फॉल करेगी फिर इलेक्ट्रॉन सोचेगा अच्छा मुझे निकलना है क्या, मेरे को इतना अमाउंट का लाइट मिल गया है, इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट मिल गया है कि मैं निकल जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हुई वैसे इमीडिएटली वहां से क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि इमीडिएटली इजेक्शन हुआ, कोई टाइम नहीं लगा, सोचा नहीं, इलेक्ट्रॉन ने बैठ के ये नहीं सोचा है कि अच्छा मुझे लाइट मिल गई है अब मैं निकल जाऊं, चला जाऊं यहाँ से, क्या उसको सामान थोड़ी बांधना है कुछ की भाई अब मेरे मामा के घर जाना है, मुझे ये भी लेके जाना है, मुझे उधर घूमने जाना है, तो मुझे ऐसे कपड़े लेके जाने, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पहली ऑब्जर्वेशन जो हेनरी ने देखी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द, राइट डाउन, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light strikes on the surface. The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between, there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface.
The second observation is what? For each metal, certain minimum frequency of light, for each metal, certain minimum frequency of light is needed to eject the electrode. And this frequency, this minimum frequency is known as threshold frequency. This minimum frequency is known as threshold frequency. जब तक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले भी बोल दिया, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप फॉल नहीं कराएंगे मेटल के सरफेस के ऊपर, तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। चाहे आप जितनी मर्जी देर तक आप अपनी मेटल को उस लाइट से एक्सपोज करे रखो, पर जब तक उस लाइट से उस फ्रीक्वेंसी, मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट नहीं होगी और इस मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल नहीं करेगी, तब तक वहां से इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं। और अलग अलग मेटल की ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, बाइंडिंग फोर्स जो होता है ना वो अलग अलग होता है। क्लियर है? The next one is, the next observation is what? The kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of incident radiation. काइनेटिक एनर्जी, जो स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मोशन जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज, एक और ऑब्जर्वेशन है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी, ब्राइटनेस की, आपकी कितनी ब्राइटनेस है लाइट की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, अगर कम ब्राइटनेस की लाइट आपने यूज की है तो कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे। कहां से? मेटल के सरफेस। क्लियर है? तो राइट, दिस वन, ये नहीं लिखा आपने अभी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the frequency of incident radiations and is independent of its intensity. And is independent of its intensity. The next one is, the next observation is the number of electrons ejected per second. The number of electrons ejected per second from the metal surface, depends upon the intensity, or brightness of incident radiation. And is independent of frequency of light. And is independent of frequency of light. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट? और जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड कितने, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी लाइट की अगर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम है तो कम निकलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये जो दो ऑब्जर्वेशन आपकी लास्ट की है ना, एक तो यहाँ से सीधा पूछ लेता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि कौन सी मेटल जो है वो सबसे ज्यादा आपका इफेक्ट शो करती है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, चौथा क्वेश्चन कि